अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़ुबी और साइम को कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती है अपने ख़ानदानों की तरफ से, तो ज़ुबी और साइम फैसला करते हैं कि वो घर से भाग जाएँगे। साइम उसको बताता है कि मैं भी घर से भागा था और फिर देखो मेरे माँ-बाप तुम्हारे घर रिश्ता लाने के लिए मान गए थे, तो यकीनन इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। और वो दोनों रात के अंधेरे में भाग जाते हैं। सुबह सवेरे दोनों के घर वालों को पता चलता है कि दोनों ही घर पर नहीं है। वो जाके दूसरे घर पे देखते हैं तो ज़ुबिया और साइम कहीं पर भी नहीं मिल रहे होते हैं। साइम का बाप अपने बेटे का दफ़ा करते हुए कहता है कि आपकी बेटी अपनी मर्ज़ी से मेरे बेटे के साथ गई है। मेरे बेटे ने उसको फ़ोर्स नहीं किया। वो उसके साथ मुकम्मल तौर पे हर चीज़ में शामिल थी। फिर भी ज़ुबिया के घर वाले थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि ज़ुबिया को अगवा किया गया है और वो अगवा भी साइम ने ही किया है। और पुलिस जो है उनको ढूंढना शुरू कर देती है दानियाल के साथ मिलकर। वो सारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड जाकर ढूंढते हैं, लेकिन वो उनको कहीं पे भी नहीं मिलते। जबकि साइम और ज़ुबिया साइम के एक दोस्त के घर में छुपे हुए होते हैं, लेकिन पुलिस ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाती है और ज़ुबिया और साइम जल्दी में वहां से भागते हैं। वो भाग ही रहे होते हैं कि साइम कुछ गाड़ी से चोट लग जाती है और ज़ुबिया चिल्ला चिल्ला के मदद के लिए लोगों को बुलाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। इसी तरीके से वो वहां से बच के निकलते हैं कि साइम को दूर से दानियाल दिख जाता है। वो ज़ुबिया को एक जगह छुपाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं आओगी। और साइम जाके दानियाल से अकेले मिलता है। दानियाल से पूछता है कि तुमने ज़ुबिया को कहाँ छुपाया? वो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। ये बात सुन के दानियाल गुस्सा आता है, वो उसको पागलों की तरह मारना पीटना शुरू कर देता है। साथ ही वो ज़ुबिया का नाम चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आओगी मैं साइम को जान से मार दूंगा। ज़ुबिया बाहर आना चाहती होती है, लेकिन क्योंकि साइम ने मना किया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं आओगी, वो बाहर नहीं आती। दानियाल साइम को जानवरों की तरह मारना पीटना शुरू कर देता है और साइम जमीन पे जा गिरता है खून खून। और उसी वक्त ज़ुबिया बाहर निकल कर आती है और जब वो हालत देखती है साइम की, तो वो साइम की तरफ बढ़ती है रोती हुई, लेकिन दानियाल उसको पहले ही रोक लेता है और घसीट के अपनी गाड़ी में बैठा के घर ले जाता है। जब वो घर पहुंचती है तो एक मातम का समा बना होता है और सब रो रहे होते हैं। जनाजे को देख के ज़ुबिया भागते हुए जाती है और जब ज़ुबिया जनाजे से चादर हटाकर देखती है तो वो देख के हैरान हो जाती है कि वो उसका अपना ही बाप होता है और वो ज़ारो को तार होना शुरू कर देती है। उसका बाप अपनी बेटी के दिए हुए गम को बर्दाश्त न कर सका होता और हार्ट अटैक से मर चुका होता है। ज़ुबिया बहुत ज्यादा रोती है और पछता रही होती है जो कुछ उसने किया। दूसरी तरफ साइम को राह चलते लोग अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं उसकी हालत देखते हुए और उसके माँ बाप उस तक पहुंचते हैं उसकी देखभाल करने के लिए। ज़ुबिया इससे तो शर्मिंदा होती है कि वो राजी हो जाती है कि उसके घर वाले उसकी जहाँ शादी कराएंगे वो चुपचाप कर लेगी। उसको लगता है कि उसके बाप की मौत सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुई है, लेकिन हकीकतन उसका बाप बीमार होने की वजह से मरा था और ना कि अपनी बेटी के दिए हुए गमों की वजह से। जाने से पहले उसने ज़ुबिया की माँ से वादा किया होता है कि जब भी मेरी बेटी मिले तो तुम उसकी ख्वाहिश पूरी करना और वो जिससे मोहब्बत करती है उससे उसकी शादी करवा देना। ये बात साइम और ज़ुबिया दोनों को ही नहीं पता होती। साइम के घर वाले साइम को घर लेकर आ रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो उसको ज़ुबिया के पास लेके आ रहे होते हैं और वो ज़ुबिया के घर लेकर आते हैं, जबकि ज़ुबिया तैयार बैठी होती है कि उसका जिससे भी निकाह होगा वो चुपचाप कर लेगी। जब ज़ुबिया और साइम एक दूसरे को देखते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं और उनके घर वाले फाइनली उनके रिश्ते के लिए मान जाते हैं और उनका निकाह करवा देते हैं। इसके साथ होता है मोहब्बत गुलशुदा में ये लास्ट एपिसोड का इख्तिताम। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कुछ होना चाहिए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है लास्ट एपिसोड में? आप लोगों ने कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।